जान पहचान करवाया, लेकिन प्रभु से कभी भी हमने अपने बच्चे का जान पहचान नहीं करवाया, कभी भी नहीं करवाया। हमने अगर जैसे उस समय में नया जब बच्चा पैदा होकर आता है, छोटी उम्र से प्रभु के लिए निमित्त अगर हम करें, उनको गाइड करें, उनको समझाएं, उनको अच्छा ज्ञान दें, ये भगवान है, ये हमारे प्रभु है, इसके नाम के बिना हम अन्न ग्रहण नहीं करते। हम प्रभु का ध्यान के बिना, प्रभु का दर्शन के बिना घर से निकलते नहीं। दादा दादी का पैर छुए बिना, माँ बाप का पैर छुए बिना हम घर से निकलते नहीं। एक ऐसा कानून, एक ऐसा संस्कार बनाया होता तो आज हमारे बच्चे भी ऐसे करते, लेकिन हम करते नहीं, हमने करवाया ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण, जोरी बोलो जय श्री कृष्ण। तो मेरा यशोदा माँ अपने लाला को सब बताती है, बेटा ये पूजा रूम है, यहाँ पे भगवान की पूजा होती है, यहाँ पे बाप तुम्हारे पिताजी बैठ के पूजा करते हैं। एक दिन कन्हैया सो रहे थे पालने में, पालन सोए तो पिताजी मंदिर में जाकर भगवान को कहा, हे प्रभु नारायण उठ जाओ। भगवान सोए थे, उठ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। और नारायण कौन है? घर में ही है नारायण। और वो शालिग्राम की पूजा कर रहे थे और सुबह का समय था और बोला गया, हे नारायण हे हरि उठ जाओ। भगवान ने आंखें खोली, बाबा जी मुझे उठा क्या? इतने में बाबा जी कहने लगे, हे भगवान आपको मैं अब बुला रहा हूँ, इस शालिग्राम में प्रवेश हो जाओ, मैं आपको स्नान कराऊंगा। तो भगवान ने कहा ये तो मुझे बुला रहे। तो भगवान घुटमुट करके चले गए। अब जैसे गए तो वहां पे पूजा कर रहे थे नंद बाबा, पूजा वाली जगह में, पूजा रूम में, पूजा वाले कमरे में। और भगवान को दूर से देखा आते हुए, भगवान को कहा, चुप चुप चुप, उधर ही बैठ, अंदर नहीं आना। बोले क्यों? बोले तूने नहाया नहीं, उधर ही खड़े हो। अब भगवान मुस्कुराए, ये बोल रहे एक तरीका से बोल रहे आजा आजा, ऊपर से बोल रहे उधर ही रुक जा। अब फिर भगवान शालिग्राम की तरफ देख के बोलते, हे नारायण मैं आपको स्नान कराऊंगा। दूध डालते हैं। भगवान देखते ही क्या कर रहे हैं। भगवान ने देखा छोटा छोटा काला काला पत्थर, और भगवान ने सोचा कहीं रसगुल्ला तो नहीं है, और दूध डाल रहे हैं, दूध से मल रहे हैं। फिर दही डाला, दही से मल रहे हैं। फिर घी डाला, घी से मल रहे हैं। फिर शहद डाला तो भगवान के मुंह से लार आ गई, वो शहद। ऊपर से शक्कर डाल दिया और भगवान के मुंह में लार आ गई, मिठास आ गया, पानी आ गया। भगवान का पूरा मुंह से पानी गिरने लगा। हो ये तो बड़ा मीठा हो गया होगा। रोज दूध दही घी शहद शक्कर से नहाता है, ये कितना मीठा हो गया होगा। अगर इसको खा लेंगे तो कितना आनंद आएगा। अब लेकिन जाए कैसे? बाबा जी कहते हैं इधर ही बैठ, इधर ही रुक, अंदर नहीं आना। अब भगवान कहते हैं कि कैसे जाऊं? इतने में नंद बाबा ने उसको स्नान करा के पोंछ पाछ के रखा, चंदन किया, माला पहनाया, तुलसी दल चढ़ाया, इत्र चढ़ाया, फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए, नैवेद्य चढ़ाए। और नैवेद्य चढ़ा के भगवान को हाथ जोड़ के आंख बंद करके कहते हैं, हे प्रभु भोग लगाओ। और जैसे आंख बंद करके भोग लगाओ करने लगे, इतने में कन्हैया कहने लगे यही मौका है। बाबा आंख बंद करके बैठे हैं, धीरे से अंदर गए, अंदर जाकर के फूल उठाया, फूल उठा करके शालिग्राम को ऐसे उठाया, देखा और मुंह में टक करने लगे, टक लगाने लगे। टक लगाई नहीं, पत्थर था। उसके बाद मुंह में डाला, छोटा सा शालिग्राम का गोल, तो मुंह में डाला तो मुंह में फिसल करके दाया तरफ गाल में आ गया। फिर उसको मुंह में बीच में डालने लगे, फिसल के बाया तरफ आ गया। फिर निकाल के देखने लगे, ओह बड़ा स्वाद है। बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया कहते बड़ा स्वाद है। फिर भगवान ने मुंह में डाला, फिर उसको पपोरने लगे, अंदर घुमाने लगे। अंदर घुमाकर आंख बंद करके कन्हैया बैठे रहे वहीं पे। इतने में नंद बाबा ने आंखें खोले, आंखें खोलकर देखा, बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। और जैसे शालिग्राम भगवान की जय बोला तो शालिग्राम है ही नहीं वहां पे। और शालिग्राम कहाँ गए? फूल उठाया नहीं मिला, तुलसी उठाए नहीं मिला, भोग उठाए नहीं मिला, फल उठाए नहीं मिला, कपड़े उठाए नहीं मिला, थाली उठाए नहीं मिला, चौकी उठाए नहीं मिला, पूरा आसन उठाया नहीं मिला। दाया तरफ देखा नहीं मिला, बाएं तरफ देखा तो भगवान बैठे। तो भगवान क्या कह रहे? कन्हैया आंख बंद करके उसको घुमा रहे अंदर शालिग्राम को। इतने में भगवान को देखते ही नंद बाबा को गुस्सा आया। दारी के गधे कहीं का,
तेरे को बोला था बिना नहाए धोए अंदर नहीं आना, तो अंदर आ गया। तो कन्हैया कहते हैं ये मुंह में क्या डाला है, आकर इतने में भगवान को धीरे से हल्का मारा, जैसे भगवान के गाल में ऐसे कुलचा मारा हाथ से, तो भगवान के मुंह से निकल के नंद बाबा के मुंह में चला गया। और भगवान नंद बाबा ने जैसे निकाल के देखा शालिग्राम, इतने में यशोदा को बुलाया, यशोदा ए यशोदा, दौड़ी दौड़ी आई, अरे क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? ये देख तेरे बेटा ने क्या किया। बोले क्या किया? एक तो नहाया धोया नहीं, पूजा वाली जगह पे आ गया। बोले फिर? बोले दूसरा भगवान को खा गया। अरे कोई गल नहीं, छोटा निकल जाए बच्चा मुंडा साडा, तुझे यही तुझे डांटते रहते, माँ बड़ी देखो कन्हैया को बिगाड़ रही है। यशोदा कहती तुझे यही सुबह सुबह कन्हैया के पीछे पै गए, और कोई काम धंधा है नहीं तो तुझे यही कर दे हो, छो कोई नहीं, गलती हो जाती है, बच्चा है निकल जाए, हूं गलती नहीं करना तो कदों करना है ने। बोल के मैया ने गलती को ढक लिया और कन्हैया को गोद में उठाकर लेके गई। बोलो जय श्री कृष्ण, जोरिए बोलो। और जैसे वो लेके गई, लेके जाने के बाद कन्हैया को स्नान कराया, कन्हैया को समझाया बेटा बिना नहाए धोए कन्हैया पूजा वाली जगह में नहीं जाना, और भगवान को नहीं छूना पाप लगता है, दोष लगता है, बिना नहाए धोए पूजा वाली जगह में नहीं जाना होता है, हाँ ना धोकर अच्छे कपड़े पहनकर ही जाना होता है, ठीक है? कन्हैया कहते हैं ठीक है मैया। उसके बाद कन्हैया का सुंदर श्रृंगार करती है, और इतना सुंदर श्रृंगार करती है कन्हैया का कि भगवान के आंखों में काजल लगाती है। क्या लगाती है? काजल लगाती है। भगवान के सुंदर घुंघराले बाल को कंघी करके जुड़ा बना देती है, और उस जुड़ा में मोर पंख लगा देती है। भगवान को पीला पीतांबर पहनाती है। भगवान के हाथों में बाजूबंद सोने हीरे लगे हुए बाजूबंद पहनाती है। भगवान की पैरों में पायल रुंझुन रुंझुन बजने वाली पायल लगा देती है। भगवान को सुंदर श्रृंगार करके जैसे भगवान को देखती है, ओह कितना सुंदर लग रहा है। अब भगवान इतने सुंदर इतने सुंदर इतने सुंदर कि भगवान को देखते यशोदा बेचारी भयभीत हो गई कि कन्हैया को नजर न लग जाए, तो अपनी आंखों से काजल निकाल करके भगवान के गालों के पीछे टीका लगा देती है, और कन्हैया को ले जाकर अपने बेड़े में खड़ा कर देती है। और जैसे कन्हैया बेड़े में आंगन में खड़े होते हैं, आंगन में सभी गोपी गोपांग बनाए वहां पे काम कर रहे होते हैं। भगवान ने सबके तरफ नजर जैसे डाला, नजर डालकर देखा, देखते ही सभी गोपी गोपांगनाएं गदगद हो गए। मेरे प्रभु के छवि को देख करके सभी आनंदित हो गए। सभी ने कन्हैया को देखकर ताली बजाने लगे। अब ताली जैसे बजाया तो कन्हैया नाचने लगी, और जैसे भगवान नाचने लगे तो सब लोग वहां पे इकट्ठे होकर जोर जोर से ठुमका लगाते हुए कन्हैया के साथ नृत्य करने लगे। और ये दृश्य को ब्रह्मा, शंकर, इंद्र इत्यादि स्वर्ग लोक से देखते हैं। उन्होंने फूलों की वर्षा करी। जैसे फूलों की वर्षा करी तो कन्हैया ने उनको भी साधुवाद साधुवाद बोला, और कन्हैया ने गोपी गोपांगनाओं के हाथ उंगलियां पकड़ करके मस्ती में ठुमका लगाते हुए बेड़े में नृत्य किया, नाचा, झूमा। इतने में एक गोपी आई बाहर से, और उस गोपी ने कन्हैया को नाचते हुए देख लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कन्हैया को देखा नहीं, गोपी ने नाचते हुए, और गोपी भगवान को देखकर रोने लगी कि हे प्रभु कब हमारे पास आओगे, हमारे साथ कब नाच नचाओगे, हमको कभी अपना आलिंगन करोगे, कब हमारे साथ विहार करोगे, कब हमारे घर में आके माखन चोरी करोगे, कब हमारे घर में आके हमारी मन की इच्छा को पूर्ण करोगे प्रभु, अब हमारे ऊपर कब कृपा करोगे। बोल के मन ही मन रोने लगी। कन्हैया ने इशारा कर दिया, फोन में बड्डा हो गया, मैं तेरे घर आना ही आना, चोरी करने मक्खन। गोपी को इशारा में आंख मटका के बोल दिया। जैसे भगवान ने आंखें मटकाए, आंखें मटकाते ही गोपी भी नाचने लगी, झूमने लगी। अब कन्हैया हमारे पास आएंगे, रास रचाएंगे, सुख प्रदान करेंगे, हमारे जीवन का उद्धार करेंगे। ऐसे देख के बहुत ही गदगद हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित कन्हैया इतना सुंदर लग रहे थे कि भगवान को देखकर सब लोग दंग रह गए। सभी ने अपना काम काज सब भूल गए। कन्हैया इतने सुंदर लग रहे थे, और भगवान सुंदर सुंदर ऊपर से होठों से मुस्कुराते हैं। जैसे मुस्कुराते हैं तो वो और भी गदगद हो जाते हैं, और इतना सुंदर श्रृंगार किया। तो क्या कह रहे हैं श्रृंगार के लिए? कहते हैं
ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, ओ लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। भगवान का श्रृंगार कैसा है? कैसा है श्रृंगार? ताली नहीं बजाना, नहीं बजाना ही नहीं, की करना बजाएगा। भगवान का श्रृंगार कैसा है तो क्या कह रहे हैं? माथे पे मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, माथे पे मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, माथे पे मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, माथे पे मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया। देखो भगवान के माथे में क्या है? माथे पे मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, माथे पे मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्त बहुत हर्षाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्त बहुत हर्षाया, लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्त बहुत हर्षाया, और मुकुट कानों में कुंडल चित्त बहुत मुस्काया। भगवान के मलिया गिरी चंदन लगाया हुआ है, बड़ी सुंदर। माथे पे मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, माथे पे मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, और कानों में कुंडल, कानों में बड़ी सुंदर कुंडल है, बड़ी सुंदर कुंडल भगवान को डाला है यशोदा ने। बड़ी सुंदर भगवान का श्रृंगार किया है, और बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, तो सब लोग लटपट हो गए भगवान के छवि को देख करके। भगवान के छवि को देख करके सभी का मन ओत-प्रोत हो गया। और ब्रिज वृंदावन में भगवान के छवि को देख करके एक ब्रिजवासी ने गाया, क्या गाया? बांके बिहारी की देख छटा, बिहारी की देख जटा, बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लता पटा, मेरो मन है गयो लता पटा, मेरो मन है गयो लता पटा, मेरा मन है गयो लटा पटा, ओ लता पटा हरी लता पटा, लटा पटा लटा पटा, लता पटा लता पटा, लटा पटा लटा पटा, बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख जटा, मेरा मन हो गयो लता पटा, मेरा मन है गयो लटा पटा, मेरो मन हो गयो लता पटा। मेरा मन है गयो लटा पटा। आपको बताओ ये लटा पटा का मतलब क्या होता है? दोस्तों क्यों होता है लटा पटे का मतलब? लटा पटे का मतलब होता है कि जिया बंदा पिए क्यों होता है, कभी इधर गिरता है कभी इधर गिरता है, तो वो लटा पटा हो जाता है, इधर लटा और इधर पटा। तो भगवान की जो छवि है, भगवान का जो सुंदरता है, उसमें भी एक नशा है। अगर कोई सच्चा भक्त भगवान के छवि को देख ले तो वो भी लटापटा हो जाता है। ऐसा उल्लेख भागवत में वर्णन सुखदेव जी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की छवि का वर्णन
जितना हम करेंगे उतना ही कम है। इतना सुंदर है प्रभु का दर्शन। भगवान के छवि को देखने के लिए नाना प्रकार के देवता भी तरसते हैं। अनेक अनेक स्वर्ग में रहने वाले देवी देवगण भी भगवान का दर्शन करने के लिए तरसते रहते हैं। महाराज अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया सभी लोग गदगद हो गए। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए। भगवान अब आगे जाके बड़ी सुंदर लीला करते हैं, माखन चोरी करते हैं। भगवान गोपियों के घर में जाते हैं, माखन चोरी करते हैं। अब भगवान माखन चोरी कैसे करते हैं? बोले पहले अपने टीम बनाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं। दोस्तों को देखा पतले पतले, अब ये पतले पतले दोस्त है, हट्टे कट्टे क्यों नहीं होते? बोले तुम्हारे घर में दूध दही नहीं है? बोले है। बोले खाते नहीं हो? बोले मैया देती नहीं। बोले क्यों नहीं देती? बोले बेच के आ जाती है। बेच के आ जाती है? बोले बेच के आ जाती है? बोले हाँ। बोले कहाँ बेचती? बोले मथुरा जाती है, बेच के आ जाती है। बोले हमारे ब्रिज वृंदावन का मक्खन मथुरा क्यों जाता है? हम लोगों को मिलना चाहिए। बोले आपको देती नहीं, क्योंकि उसी से गुजारा होता है घर का, उसी को बेचते हैं, उसी से अनाज खरीद के गुजारा करते हैं। तो कन्हैया कहते हैं थोड़ा सा तो मक्खन खाया करो, इतने पतले कमजोर हो। बोले कोई देता ही नहीं है। बोले निकाल के खाया करो। बोले एक बार निकाल के खाया था, एक हफ्ता तक उठ ही नहीं पाया था। बोले क्यों? मेरी मैया ने ऐसी मारी कि मेरा लक का दर्द 5-6 दिन तक हुआ। तो चोरी नहीं करना। बोले चोरी करना अपने खाने के लिए चोरी करना कोई गुनाह नहीं है, खाने के लिए चोरी करना कोई अशुभ नहीं है, खाने के लिए चोरी करना गलत नहीं है, तो खाने के लिए चोरी कर सकते हैं। भगवान ने कहा अब हम चोरी करेंगे। भगवान ने मंडल बनाई और उस मंडल का नाम रखा। उस मंडल का नाम क्या रखा सज्जनों? मंडल का नाम क्या रखा? बाल गोपाल चोर मंडल। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने अपने मंडल का नाम रखा, नामकरण किया गया, बाल गोपाल चोर मंडल। अब भगवान अपने मंडल को लेके गए। सबसे पहले कहाँ? बोले गोपी के घर में। अब गोपी के घर में जैसे गए तो गोपी के घर में माखन था, दूध था, दही था, सब भरी हुई थी। भगवान गए। भगवान ने जाकर पहले देखा कि घर में कोई है तो नहीं। बोले कोई नहीं है। भगवान धीरे अंदर से गए, अंदर धीरे से गए, धीरे से जा करके अंदर से माखन निकाल के अपने ग्वाल बालों को खिलाने लगे। ग्वाल बालों को खिला करके भगवान ने दही दूध को वहीं पे पटक पटक के मारने लगे। सारे मटकियां फोड़ दिया। भगवान ने उद्यम मचाया। भगवान चोरी करते खाते तो ठीक था, भगवान क्या करते थे? शरारत करते थे। जितने भी मटकी थी वहीं पे तोड़ तोड़ के फेंक के तोड़ देते थे। तो सभी गोपी परेशान हो जाते थे। भगवान ऐसी लीला करते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उनको बोलना है कि भैया यहाँ पे आके माखन चोरी करना है, माखन का। हाँ तो उनको बोलना, उनको ले जाके थोड़ा लोगों को भी खिलाना है, यहाँ से डांस करना है, समझा दो। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल। एक झांकी आ रही है, आप सभी ने दर्शन करना है। भगवान जो है चोरी करेंगे। भगवान चोरी करेंगे तो भगवान माखन लीला करेंगे। आप लोगों को भी माखन खिलाएंगे, बच के रहना, कपड़े उपड़े संभालना। भगवान दूध दही ना डाल देना। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान श्री कृष्ण अपने बाल गोपाल को लेके यहाँ पे आ रहे हैं। ये देखो भगवान के लिए अभी माखन रखा जा रहा है, दही रखा जा रहा है। तो भगवान आएंगे, माखन खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। तो भगवान ये करते हैं, ग्वाल वालों को इकट्ठा करते हैं। ग्वाल वाल को इकट्ठा करके जो है, ग्वाल वाल को इकट्ठा करके क्या करते हैं? गोपियों के घर में जाते हैं और गोपियों के घर में जाके चोरी करते हैं। देखो कन्हैया आ रहे हैं धीरे धीरे। भगवान की सुंदर जो है स्वागत करो। भगवान आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर। माखन खा गयो माखन चोर।
कन्हैया अपनी बांसुरी को ना अपने उसमें रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? अपने पटके में रखेंगे। कन्हैया अपने पटके में रखेंगे बांसुरी को और मक्खन का मटका उठाएंगे। और मक्खन का मटका उठा के क्या करेंगे? पहले खाएंगे, अपने ग्वाल बालों को खिलाएंगे। और जैसे बर्थडे में केक लगाते हैं ना गालों में, ऐसे मक्खन लगाएंगे अपने ग्वाल बालों के। अपने ये जो तो सखा लेके आए हैं खिलाएंगे, पहले मुंह में डालेंगे, अच्छे से मुंह में लगाएंगे, इतना प्यार से नहीं, जोर से पूरा उनको बंदर बना दो। और भगवान पहले माखन खिलाते हैं, खाते हैं और गले में दही मल देते हैं। पूरा दही देखो लगा रहे हैं। हमारे कन्हैया देखो कितने शरीफ है, बड़े प्यार से धीरे धीरे लगा रहे हैं, अच्छे से लगाना है। बड़ी वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। देखो ये देखो भगवान लगा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण लगा रहे हैं। और ये ग्वाल बाल भी कन्हैया को लगा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? में लगाएंगे, ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ताली की सेवा करते हुए लगा रहे हैं गालों में। और कन्हैया क्या करते हैं? कन्हैया किसी किसी को पकड़ के उठाते हैं और पकड़ करके नचाते भी हैं, नचाते भी हैं सबको। और कन्हैया के साथ साथ गोपियां नाचते भी हैं। क्या करते हैं? नाचते भी हैं। क्या? अरे नाचो भाई, क्या कर रहे हैं? आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। क्या कह रहे हैं? नट खट नट खट नट किशोर, नट खट नट खट नट किशोर, नट खट नट किशोर, नट खट नट खट नट किशोर। देखो हमारे कर्नल साहब भी नाच रहे, तो आप लोग को शर्म ही नहीं है? आप लोग ताली तो बजाओ। क्या कह रहे हैं? नट खट नट खट नट किशोर, नट खट नट खट नट किशोर, नट खट नट खट नट किशोर, नट खट नट खट नट किशोर। और माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नट खट नट किशोर, नट खट नट खट नट किशोर, नट खट नट खट नट किशोर, नट खट नट खट नट किशोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। माखन खा गयो। ताली की सेवा करते हुए जय हो। ताली की सेवा करते हुए जय हो। हरि और क्या कह रहे हैं? ताली की सेवा करते हुए क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कन्हैया क्या कह रहे हैं? पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो गाना भागा जाए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो गाना भागा जाए। कन्हैया क्या करता है? कन्हैया कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। और ये कन्हैया बड़ा शर्मीला है।
कन्हैया कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी छिपता है, कभी गोपियों के गोद में जाके बैठ जाता है। कन्हैया बड़ा देखो नटखट है, क्या कह रहे हैं, कभी भागता है, कभी दौड़ता है, कभी बैठता है, कभी छिपता है, कभी किसी माता की गोद में जाके बैठ जाता है, किसी को गले लगाता है, किसी को उठा उठा के नचाता है, किसी को उठा उठा के नचाता भी है। क्या कहता है, क्या कह रहे हैं, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए। कभी कदम में कभी कुछ में हाथ नहीं आए, कभी कुछ में कभी कदम में हाथ नहीं आए, ओ कभी कुछ में कभी कदम में हाथ नहीं आए, कभी कुछ में कभी कदम में हाथ नहीं आए। गोकुल के गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल के गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खा गया माखन चोर, माखन खा गया माखन चोर, माखन खा गया माखन चोर, माखन खा गया माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो ताली की सेवा करते हुए जाओ। थोड़ा हाथ खड़े करके, ऐसे नहीं, थोड़ा हाथ उठा करके। जय हो। देखो कन्हैया माखन लीला कर रहे हैं, माखन लीला कर रहे हैं भगवान, और आप लोग जो है नाच ही नहीं रहे, बड़े तो से खराब हो। कन्हैया बेचारे आपके लिए तैयार होके आए और आप इनके साथ खड़े होके नाच भी नहीं रहे, तो क्या कह रहे हैं, गोपी क्या कहती है, गोपी कहती है, गोपी कहती है, मुख दही लागे कन्हैया भागे, 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 मुख दही लागे कन्हैया भागे। मुख दही लागे कन्हैया भागे। आगे आगे और क्या कह रहे हैं, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे। भगवान के मुख में क्या लगा है, दही और मक्खन। मुख दही लागे कन्हैया भागे, मुख दही लागे कन्हैया भागे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे। मुख दही लागे कन्हैया भागे, 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 पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे। पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे। और गोपियां क्या कह रही हैं, ये जो गोपियां देखो भगवान के अंग संग गोपियां जो है वो क्या कह रहे हैं, तुझसे तो कहना नहीं है, जेड़े चार पांच है क्या कह रहे हैं,
कहाँ भागो जाए माखन चुराए, कहाँ भागो जाए माखन चुराए, कहाँ भागो जाए माखन चुराए, कहाँ भागो जाए माखन चुराए। दूंगी गुलालों में तेरे घर जाए, दूंगी गुलालों में तेरे घर जाए, दूंगी गुलालों में तेरे घर जाए, दूंगी गुलालों में तेरे घर। मुख दही लगे कन्हैया भागे, मुख दही लागे कन्हैया भागे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, 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 पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे। पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे। और क्या कह रहे हैं? यशोदा माँ को चुगली लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे मैया यशोदा, तेरो लाला बड़ा खराब हो गया, ये माखन चोरी करता है, माखन चोरी करता है। तो क्या कह रहे हैं? झूठी चुगली ला दिया, माए बिरज दिया सखिया, झूठी चुगली ला दिया माए भरत दिया सखिया, ओ झूठी चुगली ला दिया, माए बिरज दिया सखिया, झूठी चुगली ला दिया माए भरत दिया सखिया, माए बिरज दिया सखिया, माए बिरज दिया सखिया। माए भरत दिया सखिया, माए भरत दिया सखिया, झूठी चुगली ला दिया, माए बिरज दिया, ओ झूठा दोष लगा दिया, माए बिरज दिया सखिया, झूठा दोष लगा दिया माए भरत दिया सखिया। देखो कौन कौन चुगली लगाता है वो मेरे को पता लग गया। ये देखो ये सब बैठे ही ताली भी नहीं बजा रहे। भगवान कन्हैया का देखो गोपियां जाके मैया यशोदा से चुगली लगा रही है, और मैया यशोदा को क्या कह रहे हैं? कन्हैया क्या कह रहे हैं? कह रहे मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये पार्लियामेंट वाले बड़े खराब हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? मेरे मुंह नाल मक्खन लाके, 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 मेरी मानो आके सुना दिया, माए बिरज दिया ये सखिया, मेरी मानो आके सुना दिया माए भरत दिया सखिया, मेरी मानो आके सुना दिया, माए बिरज दिया ये सखिया, मेरी मानो आके सुना दिया माए भरत दिया सखिया, हो झूठी चुगली ला दिया, माए बिरज दिया ये सखिया, झूठी चुगली ला दिया माए भरत ताली की सेवा करते हुए जय हो। मक्खन चोरी नहीं की थी, ये झूठ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपने मुंडे उत्ते झुकिए, 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 अपने मुंडे
मनु चिंतु